हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वापस से हमारे पहले चैप्टर ठोस अवस्था में संकुलन दक्षता की। संकुलन दक्षता का अर्थ क्या है? संकुलन दक्षता का अर्थ है कि आपको दिए गए स्थान, जो भी आपका है दिया गया स्थान, उसमें से आपने कितना हिस्सा अवयवी कणों द्वारा घेर लिया है। तो चूंकि हमारे पास यहां पर मात्र कोष्ठिका एक घन है और जो अवयवी कण है वो ठोस गोले हैं, ठीक है। मात्र कोष्ठिका घन और अवयवी कण ठोस गोले हैं, इसीलिए हम कोई सी भी क्रिस्टल की संरचना को अगर देखेंगे तो उसमें कुछ रिक्त स्थान हमारे पास उपस्थित होंगे, अर्थात 100% स्थान को घेरना संभव नहीं है। तो अब हमारे पास जो एकक कोष्ठिकाएं या मात्रक कोष्ठिकाएं तीन प्रकार की, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। इन तीनों में एससीसी, बीसीसी और इन तीनों मात्रक कोष्ठिकाओं में हम गणना करेंगे कि अवयवी कण दिए गए उपलब्ध स्थान का कितना हिस्सा घेरते हैं, कितना प्रतिशत भाग घेरते हैं। तो संकुलन दक्षता क्या है, मैं परिभाषा लिख देता हूं यहां पर। संकुलन दक्षता का अर्थ है अवयवी कणों द्वारा मात्रक कोष्ठिका या जो हमने संरचना ली है या जो हमने क्रिस्टल लिया है, क्रिस्टल में कुल उपलब्ध स्थान का घेरा गया स्थान या आयतन, ठीक है। या अगर सूत्र के रूप में हम लिखना चाहें तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा हमको। सूत्र के रूप में संकुलन दक्षता अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटा मात्रक कोष्ठिका का आयतन, ठीक है। अवयवी कण कितना आयतन घेर रहे हैं, किसका? मात्रक कोष्ठिका का। यह कहलाएगी उसकी संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता का हम सामान्य अर्थ भी लगा सकते हैं। जैसे हम कोई भी स्ट्रक्चर को लेके आते हैं, जैसे घन या घनाभ जो भी हम लेके आते हैं, या हमारे घर में कोई भी डब्बा अगर है या माचिस का बॉक्स हम देखते हैं, कुछ भी ऐसा जिसका हम आयतन ले रहे हैं, उसमें हमने कितना सामान भर के रख रखा है, तो वो उसकी संकुलन दक्षता है। जैसे अगर हम एक मिठाई का डब्बा लेके आते हैं और उसमें मोतीचूर के लड्डू अगर हम लेके आते हैं, तो उस डब्बे का टोटल कितना आयतन हमारे पास उपलब्ध है और उन लड्डुओं ने उस डब्बे का कितना आयतन या स्थान घेरा है, वो उस डब्बे की क्या कहलाएगी? संकुलन दक्षता। जैसे आप लोग कहते हो 1 किलो का डब्बा, आधा किलो का डब्बा, पाव भर का डब्बा, तो ये डब्बे का अर्थ क्या है कि उसमें उतना कोई भी सामान या लड्डू आ सकते हैं, तो वो उसकी संकुलन दक्षता को दर्शाता है, ठीक है, सामान्य अर्थों में। और सूत्र के रूप में अगर बात करते हैं तो अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, किसका आयतन? मात्रक कोष्ठिका का बटा मात्रक कोष्ठिका का कुल आयतन जो होगा वो क्या कहलाएगा अपने पास? संकुलन दक्षता, ठीक है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे एससीसी, बीसीसी और एफसीसी के अंदर कि अवयवी कण मात्रक कोष्ठिका का कितना आयतन घेरते हैं टोटल आयतन में से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एससीसी। एससीसी की संकुलन दक्षता। एससीसी की संकुलन दक्षता हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो हमें पता है एससीसी में अवयवी कण कहां उपस्थित होते हैं? मात्रक कोष्ठिका के केवल कोनों पर, केवल कोनों पर। ये मैंने 4 अवयवी कण 4 कोनों पर दर्शा दिए। ये 4 अवयवी कण मैंने कहा दर्शा दी? 4 कोनों पर।
ठीक है। अब मैं केवल 2D में संरचना बना सकता हूँ, 3D में नहीं बना सकता, हम घन नहीं बना सकते यहाँ पे। तो आपको ये इमेजिनेशन करना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी। 4 घन के जो और कोने हैं जिन पर 4 अभिविकर्ण है, या तो वो इसके ऊपर है या फिर इसके नीचे है, ठीक है। तो अपने पास 1 2 3 4, इसके नीचे अगर मानते हो तो 4 कोने और होंगे, और उनके पीछे या उनके ऊपर 4 अभिविकर्ण और रखे हुए होंगे। यहां केवल हम 2D में स्ट्रक्चर को, 2D में हम संरचना को दर्शा सकते हैं, 3D में हम नहीं दर्शा सकते, ठीक है। आपने थोड़ी सी कल्पना करनी है, ठीक है। 4 ऊपर है या कण, या 4 इसके नीचे है, उनकी हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी कैलकुलेशन में, तो आप यहीं पर देखें। अगर अब मैं मानकर चल रहा हूं कि माना कि अभिविकर्ण की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर। अभिविकर्ण की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, और घन की भुजा की लंबाई कितनी है, ए। घन की भुजा की लंबाई कितनी है, ए। तो यहां अगर मैं घन की भुजा की लंबाई ए और अभिविकर्ण की त्रिज्या आर में संबंध ज्ञात करना चाहता हूं, तो आप देखिए ये गोले का केंद्र और ये इसकी परिधि, तो केंद्र और परिधि के मध्य दूरी आर, ये भी गोला, गोले का केंद्र, और ये भी दूरी कितनी, आर। और ध्यान से देखिए ये हमारे पास क्या है, घन की भुजा, ये क्या है, घन की भुजा ए। तो आपको समझ में आ गया होगा इस ए में और आर में संबंध। आप देखिए ये ए किसके बराबर है, ए किसके बराबर आ गया अपने पास, 2r के। ए किसके बराबर आ गया, 2r, ठीक है। अब मैं बात करता संकुलन दक्षता का सूत्र। संकुलन दक्षता का सूत्र, तो संकुलन दक्षता का सूत्र हमने लिखा था, अभिविकर्णों द्वारा मात्रक कोष्ठिका का घेरा गया कुल आयतन। तो अभिविकर्णों का आयतन की अगर बात करता हूं, बटा मात्रक कोष्ठिका का आयतन, तो अभिविकर्ण एससीसी में हमारे पास, एससीसी में अभिविकर्ण कितने होते हैं हमारे पास, 1। और ये अभिविकर्ण क्या है, ठोस गोला, क्या है, ठोस गोला। और ठोस गोले के अगर आयतन की बात करते हैं तो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये अपने पास हो गया एक अभिविकर्ण जो ठोस गोला है, ठोस गोले का आयतन हमारे पास आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। अगर बात करते हैं मात्रक कोष्ठिका, तो मात्रक कोष्ठिका क्या है हमारे पास, घन। मात्रक कोष्ठिका क्या है, घन। और घन के अगर आयतन की बात करते हैं तो घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी ए का क्यूब, या मैं कह दूं ए क्यूब। तो अब आप देखिए आपके पास अभिविकर्णों का आयतन कितना आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब, और घन का आयतन आ गया ए क्यूब। तो क्या हम संकुलन दक्षता के सूत्र में यहां रख दें, कितना कितना रख दें, अभिविकर्णों का आयतन की जगह तो रख दें 4/3 पाई आर क्यूब, और मात्रक कोष्ठिका के आयतन की जगह क्या रख दें, ए क्यूब। आप रखिए, ये मैंने रखा संकुलन दक्षता के सूत्र में। एक अभिविकर्ण का आयतन आ गया 4/3 पाई आर क्यूब, और मात्रक कोष्ठिका का आयतन आ गया ए क्यूब। अब ए और आर में क्या संबंध है, ए बराबर है 2r, तो ए की जगह अगर मैं 2r रख देता हूं तो 1 × 4/3, ए को हटा देते 4/3 पाई आर क्यूब बटा ए की जगह मैंने रख दिया 2r का क्यूब। ये अपन सॉल्व करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया 2 का क्यूब 8, और आर क्यूब, ये 4 × 4, ये 4 × 8, ये आर क्यूब से आर क्यूब गया, ये 3 × 6, ये आ गया π/6। कितना आ गया, π/6। ये आ गई संकुलन दक्षता। किसकी आ गई संकुलन दक्षता हमारे पास, एससीसी की संकुलन दक्षता हमारे पास आ गई।
पाई बाय 6। अब परसेंटेज में अगर हमारे को निकालना हो तो हम पाई बाय 6 यानी 22/7 इंटू 6 इंटू 100 ये परसेंटेज में आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो 52.4% लगभग कितना आएगा 52.4%। ये हमारे पास संकुलन दक्षता हुई किसकी SCC। क्लियर है। अब हम संकुलन दक्षता याद करते हैं किसकी BCC की। तो BCC में आप बताइए अभिविकर्ण कहाँ उपस्थित होते हैं। BCC में हमारे पास अभिविकर्ण है 8 कोनों पर और एक घन के केंद्र पर। अब चूंकि ये 3D डायग्राम है फिर से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। त्रिविमीय चित्रों में आपको ये ध्यान रखना है कि BCC संरचना में जो ये कोना है ये आगे वाला कोना है, ये जो कोना है ये पीछे वाला कोना है। यानी कमरे की अगर बात करते हैं तो एक इस साइड का कोना लिखिए और एक उस साइड का। आपको ऐसे विकर्ण रूप में किसमें विकर्ण रूप में आपको कोने लेने हैं। तो मैंने लिया एक ये वाला कोना और एक ये वाला कोना विकर्ण रूप में। ये दोनों जो अभिविकर्ण होंगे ये किसको टच कर रहे हैं इस घन केंद्र पर उपस्थित अभिविकर्ण को। ठीक है। ये कण आपस में कभी भी स्पर्श नहीं करते BCC संरचना में, ये आपको ध्यान रखना है। जिस प्रकार से हमने SCC में अभिविकर्णों को आपस में स्पर्श कराया था, BCC संरचना में ये 8 अभिविकर्ण केवल किसको स्पर्श करते हैं घन के केंद्र पर उपस्थित अभिविकर्ण को तो स्पर्श करते हैं परंतु आपस में स्पर्श नहीं करते। और कैलकुलेशन के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा विपरीत कोणों वाले अभिविकर्ण जो घन के केंद्र पर उपस्थित अभिविकर्ण को स्पर्श कर रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कितने मैंने त्रिज्या उपयोग करी। एक अभिविकर्ण ये रहा काला रंग का, इसकी मैंने त्रिज्या ली कितनी R। बीच में हमारे पास एक अभिविकर्ण हो गया पूरा का पूरा जिसमें हमने व्यास का उपयोग किया यानी 2R अपने पास होगी। और एक और अभिविकर्ण जिसकी मैंने त्रिज्या ले ली R। तो ये जो घन विकर्ण मेरे पास बना ये क्या है घन विकर्ण। क्या है घन विकर्ण। ये घन विकर्ण में मेरे पास कितनी त्रिज्याएं अभिविकर्णों के काम में आ रही है 4R। और अगर मैं भुजा A के अनुसार घन विकर्ण निकालता हूं वो आएगा √3a। घन विकर्ण कितना आएगा भुजा A के अनुसार √3a। तो ये दोनों घन विकर्ण है, इसका अर्थ √3a किसके बराबर हो गया 4R। या मैं कह दूं a किसके बराबर हो गया 4R/√3 के। ठीक है। इसका हम उपयोग करेंगे किसमें संकुलन दक्षता ज्ञात करने में। तो हमारे पास संकुलन दक्षता का सूत्र क्या है। संकुलन दक्षता का सूत्र है मात्रक कोष्ठिका में जितने भी अभिविकर्ण हैं उनका आयतन। तो BCC में कितने अभिविकर्ण हमारे पास होते हैं 2। BCC में अभिविकर्णों की संख्या है 2 का आयतन हो जाएगा 2 × 4/3 πr³। बोलो बात समझ में आ गई। 2 अभिविकर्णों का जो ठोस गोले उनका आयतन होगा 2 × 4/3 πr³। अगर मात्रक कोष्ठिका की बात करें तो मात्रक कोष्ठिका तो वापस हमारे पास घन है और घन का कितना होता है a³। कितना होता है आयतन a³। और a की जगह हमारे को कितना रखना है 4/3 4/4 हमारे को a की जगह क्या रखना 4R/√3। तो मैंने लिखा 4×8/3 πr³ और ये हो गया a की जगह हमने रख दिया a की जगह पुट कर दिया 4R/√3 का क्यूब। बोलो बात समझ में आ रही है। केवल कुछ कैलकुलेशन है छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। 8/3 πr³ ये हमारे पास हो गया 4 × 4 × 4 × r³ और ये हमारे पास हो गया √3 × √3 × √3। ठीक है √3 × √3 3। तो ये हमारे पास हो गया 3√3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है ये पाई r³ से r³ कैंसिल हो गया। ये 4 × 2 = 8 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4। ठीक है अब जो बचा है उसे आप सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रतिशतता में उत्तर आएगा वो आएगा 68%। कितना आएगा
68% परसेंटेज में। केवल आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। ऐसे कैलकुलेशन कर रहे हैं या डायरेक्ट इसको हम उल्टा कर लेते हैं। कैलकुलेशन अगर आपको सीखनी है तो सिंपल सी मैथ्स है। मैथ्स में देख देता हूँ 8/3 पाई आर क्यूब बाय 4 इंटू 4 इंटू 4 आर क्यूब, ये हो गया √3 इंटू √3 इंटू √3। ठीक है, ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ऊपर उल्टा हो जाएगा अपने पास में। ठीक है, सॉल्व करेंगे 68%। क्लियर, मैथ से सॉल्व करिए। ये अपने पास हो गई बीसीसी संरचना में संकुलन दक्षता। ठीक है, अब हम बात करते हैं एफसीसी संरचना में संकुलन दक्षता। तो एफसीसी संरचना की क्या आप कैलकुलेशन कर सकते हैं? एफसीसी की संकुलन दक्षता, एफसीसी में हम संकुलन दक्षता ज्ञात करनी है। तो एफसीसी में हमें याद रखना पड़ेगा कि 8 अविविकर्ण 8 कोणों पर और 6 अविविकर्ण का होते हैं फलक के केंद्र पर। तो इस बार भी त्रिमितीय संरचना में जो समस्या है वो आपके सामने मैं बता रहा हूं ड्रॉ करके, कि इस बार जो अविविकर्ण है वो फलक के केंद्र वाले अविविकर्ण को तो स्पर्श करेंगे। किसको स्पर्श करेंगे? फलक के केंद्र। ये है फलक केंद्र, ये हमारे पास क्या बनाया मैंने? फलक। और ये जो अविविकर्ण है फलक केंद्र का अविविकर्ण है। ये जो कण है ये कहाँ का है? कोने का, ये कोना। ठीक है, तो 8 जो अविविकर्ण हमारे पास कोनों पर और जो 6 फलक के केंद्र पर है, हमें उसे 2D में इस प्रकार से दर्शाना पड़ेगा कि एक फलक के केंद्र पर उपस्थित अविविकर्ण विपरीत कोणों पर उपस्थित अविविकरणों को स्पर्श करता है। किसको स्पर्श करता है? एक फलक के केंद्र पर उपस्थित अविविकर्ण कोणों पर उपस्थित अविविकरणों को स्पर्श करता है। तो इसमें हमारे पास आप देखिए ध्यान से कितनी त्रिज्याओं का आपने उपयोग किया है। कितनी त्रिज्याएं उपयोग की है? 1 2 3 4। यानी यहां पर अगर मैं बात करता हूं फलक विकर्ण की, फलक विकर्ण, ये हमारे पास फलक था और ये फलक का विकर्ण। तो फलक विकर्ण हमारे पास कितना हो गया? 4r। और अगर मैं घन के हिसाब से, घन की भुजा a है, और अगर इस फलक के विकर्ण को मैं ज्ञात करता हूं तो वो फलक विकर्ण कितना आएगा हमारे पास? फलक विकर्ण आएगा √2a। कितना आएगा? √2a। और चूंकि दोनों ही फलक विकर्ण है इसलिए √2a किसके बराबर हो गया? 4r के। यानी a बराबर क्या हो गया? 4r/√2। और अब अगर बात करते हैं संकुलन दक्षता की, तो संकुलन दक्षता का सूत्र है हमारे पास, जो मात्रक कोष्ठिका में अविविकर्ण उपस्थित है। तो एफसीसी संरचना में हमारे पास 4 अविविकर्ण उपस्थित होते हैं। कितने होते हैं? 4। चारों अविविकरणों का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। एक अविविकर्ण का 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4 अविविकरणों का हो गया 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मात्रक कोष्ठिका की बात करते हैं तो मात्रक कोष्ठिका हमारे पास क्या है? घन, और घन का आयतन हमारे पास क्या होता है? a क्यूब। ठीक है, और a की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? यहाँ पर a की जगह हम रख सकते हैं 4r/√2। यहाँ मैंने रख दिया 4r/√2 का क्यूब। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ये आपको सॉल्व करने पर मिलेगा कितना? ये आपको सॉल्व करने पर मिलेगा एफसीसी में 74%। क्या मिलेगा? 74%। एससीसी में मिला 52.4, बीसीसी में मिला 68%, 68%, और एफसीसी में संकुलन दक्षता आपको मिलेगी 74%, 74%। ठीक है, तो यह आज हमारा एक और टॉपिक कंप्लीट होता है, संकुलन दक्षता एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में।